मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी जिसका ताल्लुक इस बात से है कि अगर हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ना, तो वो डिवाइन हमें उसकी सूचना बहुत पहले से हमें दे देते हैं। ये वाकया उसी बात पे आधारित है। ऐसा हुआ कि आज से करीब 2.5 साल पहले मुझे एक विवाह समारोह में जाने का न्योता मिला, जोधपुर। तो मैंने उसकी टिकट्स एंड अपने बैग पैकिंग सारा कुछ कर लिया और जिस दिन जाना था टैक्सी भी बुला ली थी। तो फिर मैं बच्चों को बाय किया मैंने और अपनी सासू माँ को प्रणाम करके निकली घर से। और जैसे ही मैं लिफ्ट में पहुँची हूँ, तो लिफ्ट में मेरा जो बैग था वो बैग स्टक हो गया, उसका व्हील टूट गया और बैग जाने लायक बिल्कुल नहीं था। उसी दौरान टैक्सी वाला मुझे कॉल कर रहा था, मैं उसका कॉल नहीं ले रही थी क्योंकि मैं परेशान थी बैग की हालत देखकर। फिर भी मैं इतनी पॉजिटिव माइंड की हूँ कि मैंने सोचा कोई बात नहीं, एयरपोर्ट जा रही हूँ, वहाँ दूसरा बैग ख़रीद लूँगी, चेंज कर दूँगी इस बैग को। लेकिन जैसे ही मैं अपने ड्राइवे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि टैक्सी वाला भी जा चुका था। अब मेरे पास में घर वापस आने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं वापस घर आ गई, बहुत उदास थी और परेशान भी हो गई थी। संजोग से मेरा बेटा उस दिन घर पर था। मेरे बेटे ने बोला, कोई बात नहीं मोम, मैं टैक्सी दूसरी बुक कर देता हूँ और बैग भी लाइए, मैं चेंज कर देता हूँ। और उसने अपने कमरे में बैग लेके गया और मेरा बैग उसने फटाफट चेंज कर दिया और टैक्सी भी तुरंत आ गई। मैं निकल के आ गई। जब मैं वहाँ पहुँची, दिल्ली से जोधपुर की यात्रा थी, शाम में पहुँची मैं, तो फिर मैं शादी के लिए रेडी हुई। शादी समारोह में मैं गई मिलने जुलने सब लोगों से, खाया पिया। और थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मेरे भैया की डेथ हो गई है। अब मैं वहाँ से उड़कर भी उस वक्त रात के वक्त नहीं जा सकती थी और बेटी का विवाह था, वहाँ भी किसी से बोल नहीं सकती थी कि ऐसा हुआ। ये सारा कुछ मैं अपने मन में अंदर दबा कर रख रही थी और ऊपर से मुस्कुरा रही थी और किसी से कुछ भी नहीं कहा, किसी से भी कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती कि उनके विवाह समारोह में कुछ भी प्रभाव हो मेरी वजह से। मैंने कुछ किसी से नहीं बोला और मैं वहाँ अटेंड करने के बाद अपने कमरे में आ गई। और फिर मैंने यही सोचा कि जहाँ मुझे आज होना था मैं वहाँ नहीं हूँ। और क्योंकि ये जो बुरा वक्त आता है किसी भी परिवार में, मेरे वक्त परिवार में भी आया था। हमने सबने सोचा था कि भैया का अंतिम वक्त पे हम, क्योंकि निश्चित था उनका जाना, वो जा सकते थे, कैंसर लास्ट स्टेज था उनका। और उस वक्त वहाँ मैं नहीं हूँ अपने परिवार के साथ। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मैं मन ही मन बहुत व्यथित हो रही थी। वो बोलते ना कि पंख होते तो उड़ जाती, वही वाली हाल था मेरा। लेकिन मैंने कैसे कैसे रात काटी और यही सोचा कि भगवान ने तो मुझे इशारा किया था, व्यवधान डाला था, लेकिन फिर भी मैं आ गई, नहीं समझी। तो ऐसा ही है दोस्तों, भगवान इशारा करते हैं अच्छा होने से भी पहले, बुरा होने से पहले, लेकिन हम मनुष्य समझते नहीं हैं। छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आप लोग से साझा करूं, तो आज आपसे साझा किया अपनी सखी की डायरी के कुछ और पन्नों के साथ में। बहुत सारा प्यार दुआ आपकी सखी शालिनी चौधरी। नमस्ते दोस्तों।